प्यासी आत्मा। बाबूजी, बाबूजी बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क से अपने गांव की तरफ निकला हुआ भोला बार बार पीछे से ये आवाज सुन रहा था। पानी मांगती हुई वो प्यासी लड़की उसका पीछा करती रही, फिर भी भोला चलता रहा। ना तो उसने पीछे देखा और ना ही उस लड़की से बात की। बाबूजी, बाबूजी, बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। चलते चलते लड़की भोला के काफी पास आ गई। भोला कांपने लगा, उसके पसीने छूटने लगे। पसीने की एक एक बूंद जमीन पर टपक रही थी। फिर भी बिना रुके, बिना पीछे देखे, अंधेरा चीरता हुआ भोला गांव की दिशा में चलता रहा। बाबूजी, बाबूजी, पानी दे दो, पानी दे दो बाबूजी। जैसे जैसे भोला उसे नजरअंदाज कर रहा था, वैसे वैसे उसकी आवाज काफी भयानक बनती गई, उसके काफी करीब आती गई। प्यास लगी है, पानी चाहिए, प्यास लगी है, बाबूजी, पानी दे दो बाबूजी, पानी दे दो। भोला पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि वो लड़की चलते चलते पीछे से भोला को लटक गई थी। फिर भी भोला ने उसे नीचे नहीं पटका। उसका बोझ उठाकर वो बस सामने देखते हुए चलता रहा। लड़की भोला की गर्दन से टपकता हुआ पसीना पीने लगी। पीछे से लिपटी हुई इस लड़की का चेहरा जैसे ही सामने भोला की तरफ बढ़ने लगा, भोला ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और चुपचाप चलता ही रहा, चलता ही रहा। चलते चलते गांव आ गया और पीछे से लिपटी हुई वो लड़की अचानक गायब हो गई। भोला ने 1 मिनट रुककर चैन की सांस ली और गांव में भाग गया। ये कहानी है बिरसिंहपुरा की। एक हाईवे किनारे बसा हुआ काफी छोटा और शांत गांव था बिरसिंहपुरा। सच में काफी शांत गांव था। अखबार की सुर्खियों से दूर, न लड़ाई, न झगड़ा, न चोरी, न चकारी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिरसिंहपुरा लगातार अखबार की सुर्खियों में आ रहा था। खबर काफी भयानक थी। हाईवे से गांव की तरफ निकलने वाली सड़क पर लगातार लाशें मिल रही थी। लाशें मामूली नहीं थी, उन्हें इतने बुरे तरीके से फाड़ा गया था कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। मीडिया ने पुलिस से पूछा तो उनका बस एक ही जवाब था, देखिए, हमारी इंक्वायरी चल रही है, जल्द ही कातिल पकड़ा जाएगा, बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन इस घटना पर गांव वालों ने जो बताया वो काफी भयानक और अविश्वसनीय था। पुलिस उस कातिल को पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो कातिल कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है, प्यासी आत्मा, जो रात में सड़क किनारे बैठकर वहां से गुजरते हुए लोगों को पानी मांगती है। जो उससे बात करेगा, उसकी तरफ देखेगा, उसे फाड़कर उसका खून पी जाती है। जो उसकी तरफ बिना देखे चलता रहता है, उसका गांव तक पीछा करती है और फिर गायब हो जाती है। क्या वो भूत गांव की किसी लड़की का है? नहीं, वो कोई गांव वाली नहीं है। कुछ दिनों पहले सरपंच ने उस सड़क पर एक लड़की बैठी देखी थी। पता नहीं कौन थी, कहां से आई थी। पूछा तो बोली एमपी से हूँ। सड़क पर ही बैठी रहती थी। पागल समझकर उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन 2 हफ्ते पहले पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसके गायब हो जाने के बाद ही उन 4 लोगों की लाशें मिली सड़क पर। गायब हो गई तो फिर कातिल वो कैसे? और वो लड़की अचानक आत्मा कैसे बन गई? वो आत्मा पहले से ही थी, बस हमने ही उसे पागल समझकर नजरअंदाज किया। आत्मा ना होती तो एमपी से भटकती हुई यहाँ क्यों आती? ये मान लिया कि वो आत्मा है, लेकिन मर्डर उसने ही किए हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास? जी, उसका जीता जागता सबूत है ये अंधा। बता रे। जी, मैं जन्म से अंधा हूँ। शहर के बस स्टैंड पर गाना बजाना करके पेट पालता हूँ। मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मेरे आगे पीछे जो चलता है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। उस रात मैं बस स्टैंड से उतरकर गांव की तरफ आ रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे आगे कोई जानवर किसी का कच्चा मांस चबा रहा है, लेकिन वो कोई जानवर नहीं था, वो प्यासी आत्मा ही थी। बिल्कुल मेरे सामने किसी की लाश चबा रही थी। लेकिन तब मुझे लगा
कि कोई जानवर होगा। मैं डर कर बिना इधर उधर देखे वहां से जाने लगा। जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया वो उठ गई और उसने मुझसे कहा, बाबूजी पानी दे दो, बाबूजी प्यास लगी है, पानी चाहिए। मैंने खतरा महसूस किया और बिना कुछ कहे बस चलता रहा। उसे शायद पता नहीं चला कि मैं अंधा हूँ। वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी पानी मांगते हुए। बाबूजी प्यास लगी है, बाबूजी पानी चाहिए। उसकी आवाज और ज्यादा भयानक हो गई थी। मैं समझ गया कि किसी भूत प्रेत का चक्कर है। मैं बिना रुके आगे ही चलता रहा। वो मेरे पीछे चलती रही और अचानक पीछे से लिपट गई। मैं फिर भी चलता रहा। उसके मुंह से मुझे खून की बदबू आ रही थी। बाबूजी प्यास लगी है, पानी चाहिए। मैंने उसे जवाब ही नहीं दिया। वो मेरा पसीना चाटकर अपनी प्यास बुझाने लगी। उसके लंबे लंबे नाखून मेरी गर्दन पर मैंने महसूस किए। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अचानक चलते चलते सड़क पर गिर पड़ा। शायद तब उसे पता चला कि मैं अंधा हूँ। फिर उसने मुझे परेशान नहीं किया। वो उल्टे पांव वहां से निकल गई। फिर मैं गांव में आया। मैंने सबको बताया। पहले किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन जब एक लाश मिली तब सबको मेरा यकीन हुआ। आपने ये बात पुलिस को बताई, बार बार बताई, लेकिन उन्होंने हमारा विश्वास ही नहीं किया। उनका मानना है कि वो 4 हत्याएं एक तो किसी जानवर ने की है या तो किसी मेंटल ने। वो आत्मा हर रात उसी सड़क पर बैठी रहती है और आने जाने वालों से पानी मांगती है। लेकिन अब वो किसी को मार नहीं सकती, क्योंकि मैंने ही सबको बताया कि उसके सामने अंधे और गूंगे बहरे बनकर चलो। वो कुछ नहीं करेगी, बस गांव वालों को डराएगी और फिर छोड़ देगी। क्यों भोला, बता ना। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं भोला, मैं कल शहर से देर रात लौट रहा था, तब उसने मुझे भी पानी मांगा, लेकिन मैंने उसके सामने गूंगा बहरा और अंधा बनने का नाटक किया तो उसने मुझे छोड़ दिया। तो ये थी बिरसिंहपुरा की कहानी। पुलिस प्रशासन उनकी इस कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा है। गांव वाले कब तक घर में छिपकर बैठे रहेंगे? उनका रोज रात उस प्यासी आत्मा से सामना हो रहा है और उससे बचने के लिए हर रोज कोई न कोई गूंगा, बहरा या अंधा बनने का नाटक कर रहा है। और वो खून की प्यासी आत्मा बार बार वही बात दोहरा रही। बाबूजी प्यास लगी है, पानी दे दो। बाबूजी प्यास लगी है, पानी दे दो। टिकटॉक स्टार भूतनी। हिंदुस्तान में टिकटॉक बैन हुए लगभग साल हो चुका था। धीरे धीरे लोग टिकटॉक भूलने लगे थे। टिकटॉक पीड़ित युवक युवतियों की हालत में अब काफी सुधार आ चुका था कि तभी अचानक आफत आ गई। रंजन नाम का लड़का आधी रात में अपना स्मार्टफोन चेक कर रहा था कि तभी अचानक उसने अपने मोबाइल में टिकटॉक का ऐप देखा। रंजन चौंक गया। अरे ये क्या, मैंने तो टिकटॉक डिलीट कर दिया था। इंडिया में तो टिकटॉक बैन भी हो चुका है, फिर ये टिकटॉक ऐप मेरे मोबाइल में कैसे? रंजन से रहा नहीं गया और उसने ऐप ओपन किया। ऐप ओपन होते ही उसने देखा कि रश्मि नाम की टिकटॉक स्टार का बस एक ही वीडियो पूरी ऐप में अपलोड था। पूरी ऐप में बस उसी का एक अकाउंट रजिस्टर्ड था। द मोस्ट ब्यूटीफुल टिकटॉक स्टार रश्मि, ये तो मेरी फेवरेट स्टार है। इसके वीडियो स्टॉक करना तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हुआ इसका वीडियो मिल गया। रंजन ने वीडियो ओपन किया तो रश्मि डांस कर रही थी और अपने फैंस को एक मैसेज दे रही थी। हाय फ्रेंड्स, रश्मि इज बैक। बोलो मुझसे कौन कौन मिलना चाहता है? मुझे पता है आप सब मुझसे मिलना चाहते हो। कोई बात नहीं, आप सब काली पहाड़ी आ जाओ। काली पहाड़ी पर मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। काली पहाड़ी शहर का सबसे बाहरी और सुनसान इलाका था और काली घटनाओं के लिए बदनाम भी। लेकिन रंजन रश्मि से मिलने के लिए बेताब था। टिकटॉक स्टार रश्मि से मिलने के लिए मैं काली पहाड़ी जरूर जाऊंगा। फिर क्या था, आधी रात को शहर से बाहर निकलकर रंजन काली पहाड़ी आया, लेकिन वहाँ टिकटॉक स्टार रश्मि नहीं, लाशों का ढेर बिखरा पड़ा था। ये देखकर रंजन बौखला गया। ये सब क्या है? मेरी रश्मि ठीक तो है ना? रश्मि जी कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ राजन,
रंजन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो मोस्ट ब्यूटीफुल टिकटॉक स्टार रश्मि का सबसे खौफनाक भूत देख रहा था। आओ रंजन, छूकर देखो मुझे, आओ। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर रश्मि गुस्सा हो गई। छूते हो या पहाड़ी के नीचे फेंक दूं? रंजन डर गया और आंख बंद करके कांपती उंगलियों से रश्मि को छूने लगा। जैसे उसने रश्मि को छुआ, रश्मि ने उसका गला पकड़ लिया और जोर लगाकर रंजन को मार गिराया। इस प्रकार लाशों का सिलसिला काली पहाड़ी पर शुरू हुआ। रंजन के मोबाइल से अपने आप रश्मि के वीडियो लिंक्स उसके दोस्तों को शेयर होने लगे। रंजन के दोस्त भी रश्मि से मिलने काली पहाड़ी आने लगे और रश्मि के हाथों मरने लगे। रंजन के लापता होने से रंजन का भाई परेशान हो गया था। एक दिन वो पुलिस में कंप्लेन लिखाने गया। सर, प्लीज मेरे भाई को ढूंढ निकालिए। उसके दोस्तों से पूछताछ की आपने? सर, उसके सारे दोस्त भी गायब हैं। व्हाट? इंस्पेक्टर ने रंजन और उसके दोस्तों का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो वो काली पहाड़ी दिखा रहा था। इंस्पेक्टर रंजन के भाई को लेकर काली पहाड़ी पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दोनों भी चकरा गए, क्योंकि वहां सड़ी गली लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। तभी इंस्पेक्टर को जमीन पर एक मोबाइल मिला। मोबाइल उठाकर उसने ऑन किया तो टिकटॉक स्टार रश्मि का वीडियो ओपन हुआ। ये तो टिकटॉक स्टार रश्मि है। ये तो 6 महीने पहले ही मेंटल हॉस्पिटल से गायब हुई थी, आज तक नहीं मिली। ये वीडियो तो लेटेस्ट है। टिकटॉक बैन होना, रश्मि का गायब होना और यहाँ इतनी सारी लाशें मिलना, जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है। अचानक इंस्पेक्टर ने चीखने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो रश्मि का भूत रंजन के भाई को मार रहा था। ये देखकर इंस्पेक्टर का दिल दहल गया। रश्मि, छोड़ो उसे। इंस्पेक्टर, तुम मुझे तो ढूंढ नहीं पाए, अब इसे बचाने में टाइम वेस्ट मत करो। मेरे हत्यारों को पकड़ो, नहीं तो और लाशें बिखेर दूंगी। कौन है तुम्हारा हत्यारा? ये सवाल मुझसे नहीं, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर सारंग से करो। ऐसा कहकर रश्मि ने रंजन के भाई की जान ले ली और वो गायब हो गई। इंस्पेक्टर ने थाने बुलाकर डॉक्टर सारंग से पूछताछ की, लेकिन डॉक्टर सारंग ने मुंह नहीं खोला। 3rd डिग्री का परिचय देते ही सारंग तोते की तरह बोलने लगा। हाँ सर, मैंने मारा है उसे, मैंने मारा है। कब और कैसे? दरअसल टिकटॉक बैन होने से उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे और इलाज के लिए वो हमारे पास भर्ती हुई थी। मैं भी उसकी खूबसूरती का फैन था। एक रात मौके का फायदा उठाकर मैंने उसका रेप किया और पकड़े जाने के डर से उसे मारकर काली पहाड़ी में दफना दिया। लाश कहाँ दफनाई? बताता हूँ। सारंग के साथ काली पहाड़ी जाकर इंस्पेक्टर ने रश्मि की लाश बाहर निकाली और उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया। फिर डॉक्टर सारंग को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, जिससे टिकटॉक स्टार रश्मि की आत्मा को मुक्ति मिल गई और शहर से काली पहाड़ी का काला साया हमेशा के लिए हट गया।